जय बद्री केदारनाथ दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि वीकेंड आ चुका है और आज हम लेकर आए हैं अपना एनपीएस का पोर्टफोलियो। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नहीं है, ये नेशनल पेंशन सिस्टम का पोर्टफोलियो है। ठीक है। तो क्योंकि नए दर्शक जुड़ते जाते हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बार बार हर बार कुछ चीज़ों को दोहराता हूँ। जैसे कि मेरा जो एच डी एफ सी मेरा जो एनपीएस अकाउंट है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड स्कीम में है, टायर वन में है। और आप देख सकते हैं कि स्कीम वन में मेरा 51% लगा हुआ है, स्कीम टू में मेरा 16% लगा हुआ है, और स्कीम थ्री में मेरा 33% लगा हुआ है। और जहाँ तक बात है मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की, वो लगभग 5,51,512 रुपये 41 पैसे है। ठीक है, ये 8 फरवरी तक का अपडेट है, यानी आज तक का अपडेटेड है। जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो एक बढ़ गया है, पिछली बार मैंने दिखाया था 38, अब 39 हो चुका है। जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो इसमें 4,60,444 रुपये 80 पैसे का है। जो मुझे मुनाफा हो रहा है, नोशनल गेन इसे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नोशनल। तो कई लोग मुझे पूछे थे भैया आप नोशनल शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो। तो नोशनल शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने अपना गेन या लॉस दोनों बुक नहीं किया। वो दिख रहा है लेकिन आपने बुक नहीं किया है, जब तक आप उसे बुक नहीं करोगे वो नोशनल कहलाता है। तो आप स्टेटमेंट में भी देखोगे यहाँ पर नोशनल गेन लॉस आ रहा है, गेन स्लैश लॉस एज ऑन फरवरी 18। तो क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो मुझे गेन है 91,067 रुपीज़ 61 पैसे का। ठीक है। और जो मेरी एक्साइरा यानी टोटल जो रिटर्न जो चल रही है अलग अलग समय पे की गई मेरी इन्वेस्टमेंट की, जो सिंगल रिटर्न निकलेगा वो निकलेगा 8.92%, लगभग 9% के आसपास का मुझे रिटर्न मिल रहा है। और ये थोड़ा गिर गया है क्योंकि मार्केट डाउन हुई है पिछले 3-4 महीनों में, 4-5 महीनों में, और उसकी वजह से ये गिर गया। अदरवाइज़ ये 12-13 के आसपास सेट हो जाएगा एक बार जब मार्केट पटरी पे लौटेगी। और एनपीएस में दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, ये आपका रिटायरमेंट फंड है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न चेज़ नहीं करने चाहिए, और आपको एक ठीक ठाक एनपीएस पोर्टफोलियो या एनपीएस मैनेजर चुन लेना चाहिए। एचडीएफसी भी है, आईसीआईसीआई भी है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है, एक्सिस का भी है, कोटक का भी है, काफ़ी सारे हैं, 11-12 तो हैं ही मेरे ख्याल से, जो नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया हम प्राइवेट जॉब में हैं, हम सरकारी जॉब में हैं, तो कहाँ से हम अकाउंट खुलवाएं। तो भैया अपने एम्प्लॉयर से ही बोलो, अपने एचआर को बोलो, अपने पेरोल डिपार्टमेंट को बोलो। मैंने भी अपनी कंपनी के पेरोल डिपार्टमेंट को और एचआर को ही ये बोला था कि भैया मेरा भी एनपीएस में अकाउंट खुलवाओ। फिर उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्शन होना शुरू हो जाता है, आपको कोई कागजी कार्रवाई या ईमेल कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, जब कंपनी के थ्रू ही होता है। वैसे खुलवा आप बाहर से भी सकते हो और उसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप कंपनी के थ्रू ही जाओ। कंपनी के थ्रू जाओगे तो सारी चीज़ें पहले से ऑटो लिंक्ड आएंगी, आपको अपनी सैलरी को एनपीएस से कनेक्ट करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये कहा मानिए और हमेशा कंपनी के थ्रू ही खुलवाइए। किसी इंडिपेंडेंट के थ्रू खुलवाना गलत नहीं है, खुलवा सकते हैं, लेकिन जब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो तो आपको कंपनी के थ्रू ही खुलवाना बेस्ट रहता है। अब देख लेते हैं कि अ, ये मेरी परचेज़ है। आप देख सकते हैं कि 7,608 रुपये 60 पैसे की मेरी महीने की इन्वेस्टमेंट होती है एनपीएस में। आप देख सकते हैं कि जो मेरी अप्रैल का कंट्रीब्यूशन था वो 6 मई को गया था, उसी तरीके से मेरा मई का कंट्रीब्यूशन 31 मई को गया था, मेरा जून का कंट्रीब्यूशन 27 जून को गया था, मेरा जुलाई का कंट्रीब्यूशन 5 अगस्त को गया था, मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो था वो 50,000 रुपये जो मैंने एडिशनल किया था टैक्स की एग्जेम्पशन हासिल करने के लिए, वो 50,000 मैंने अपनी तरफ से खुद डाला था, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया था। अगस्त का कंट्रीब्यूशन 2 सितंबर हो गया था, सितंबर का कंट्रीब्यूशन 30 सितंबर हो गया था, अक्टूबर का कंट्रीब्यूशन 30 अक्टूबर हो गया था, नवंबर का कंट्रीब्यूशन 2 दिसंबर हो गया था, और दिसंबर का कंट्रीब्यूशन 30 दिसंबर हो गया था। और जनवरी का कंट्रीब्यूशन भी जा चुका है, देखिए दोस्तों 31 जनवरी को जा चुका है 7,618 रुपये। तो टोटल आप देख सकते हो इस तरीके से मेरी सारी इन्वेस्टमेंट लगातार जा रही हैं। ठीक है। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ मैं। नियमित तौर से मेरा हर महीने सैलरी से इतना मेरा एम्प्लॉयर काट के अपने हिसाब से एडमिट कर देता है मेरे अकाउंट में, और ये पैसा धीरे धीरे यहाँ पे जमा हो रहा है। लगभग 4 साल से ऊपर का समय हो गया है मेरे को ये चलाते हुए एनपीएस का अकाउंट। इसलिए अब ये अकाउंट भारी गिरावट के बाद भी अब नेगेटिव में नहीं जा सकता। उसी तरीके से जब आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी 4-5 साल पुराना हो जाएगा तो फिर वो भी नेगेटिव में नहीं जाएगा।
इनिशियल एक आध साल में ऐसा हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उसके बाद हैवी फॉल आ जाए, जैसा अभी पिछले 4-5 महीने में आया, तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ जाता है, जैसे मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गया। अगर मैंने एनपीएस पोर्टफोलियो भी पिछले साल शुरू किया होता मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की तरह, तो ये भी अभी नेगेटिव में आ गया होता, लेकिन क्योंकि ये 4 साल से ऊपर का पुराना पोर्टफोलियो है, लगभग 2020 या 21 के आसपास ये शुरू किया गया था, तो इसका नेगेटिव में आना अब नामुमकिन है, क्योंकि मार्केट अब उस लेवल पे नहीं जा सकती जहाँ 4-5 साल पहले थी। तो ये प्रॉफिट में है 91,000। अब ये अपना आराम से 11-12% 12% के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और ये मेरा रिटायरमेंट फ़ंड है। और रिटायरमेंट फ़ंड है इसलिए यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई मेरे कोई भी इरादा नहीं है। हाँ, मैंने ऑटो एग्रेसिव चॉइस चुनी हुई है। ये मैं बता दूं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 3 ऑप्शन मिलते हैं: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और एग्रेसिव एग्रेसिव रिस्क। तो आप इन तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, ऐसा मुझे सरकारी एम्प्लॉयज़ नहीं बताया है कि उनको एग्रेसिव का ऑप्शन नहीं मिलता। तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पे ध्यान दे रही है, और वे जानती है कि एनपीएस भी इक्विटी लिंक्ड है, यानी कि शेयर बाजार से लिंक्ड है, तो इसमें भी जोखिम है। तो सरकारी एम्प्लॉयज़ को हमेशा पैम्पर किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है सरकार द्वारा। तो सरकारी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और उनको एग्रेसिव वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है। जबकि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को उन्होंने लो रिस्क, मीडियम रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क तीनों ऑप्शन मुहैया करवा रखे हैं। तो प्राइवेट एम्प्लॉय का उनका कहना है कि आप प्राइवेट जॉब वैसे ही एक जोखिम है, तो उनको पता है कि इनकी जॉब कभी भी जा सकती है, तो उनको पता है सरकार को कि इनकी जॉब कभी भी जा सकती है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा कमाने दो, तो इनको रिस्क लेने दो। तो हमको उन्होंने एग्रेसिव रिस्क का ऑप्शन दे रखा है, जबकि सरकारी वालों को नहीं दे रखा। तो सरकार का मानना ठीक है कि जो सरकारी जॉब में वो 60 साल तक उसकी जॉब रहने वाली है, तो उसको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे, मॉडरेट और लो रिस्क में काम करता रहे, पैसा धीरे धीरे बन जाएगा। और जो प्राइवेट है उसको थोड़ा 10-15-20 साल में जल्दी जल्दी कमाने दो, क्योंकि वो लोग तो 60 साल में रिटायर होने से रहे, प्राइवेट कंपनियां तो उन्हें निकाल देगी। तो कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के हिसाब से भी सोच रही है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज़ के हिसाब से सोच रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो से रिलेटेड अपडेट। आपका कोई क्वेरी या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो पे दिखाए गए जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो अमेज़ोन का है या फ्लिपकार्ट का है, वो उसमें मुझे कमीशन मिलता है अगर आप उसके थ्रू बाय करते हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है जो ये कहती है कि आपको पारदर्शिता रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अपने सब्सक्राइबर्स को बताते रहना है कि इस तरीके के लिंक्स आप शेयर कर रहे हो, जिससे अगर आप बाय करते हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू जाते हो या अमेज़न के लिंक के थ्रू जाते हो, और कुछ भी खरीद लेते हो, जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया है वो नहीं, उसके अलावा भी कुछ भी खरीदते हो, तो मुझे उसमें कमीशन मिलेगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपकी और मेरे बीच बनी रहनी ज़रूरी है, और यही यूट्यूब गाइडलाइंस भी बोलती हैं। तो मैं उस गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन कर रहा हूँ, और ट्रांसपेरेंसी यानी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि हाँ, इस तरीके से कमीशन मुझे मिलेगा अगर आप उस लिंक के थ्रू, चाहे वो फ्लिपकार्ट का लिंक है वीडियो पे जो आ रहा है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ अमेज़न का लिंक, तो किसी भी लिंक से जाएंगे और कुछ भी प्रोडक्ट वहाँ से खरीदेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।